हेलो विद्यार्थियों, देखिए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 रसायन शास्त्र का सेट। देखिए आपका क्वेश्चन रहेगी इसमें 20 और पेज रहेंगे आपके 8 और टाइम रहेगा 3 घंटे का और मार्क्स रहेंगे 70। तो हम इस पेपर के देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। देखिए आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन। इसमें आपके पूछे गए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए आपके रहने वाले 6 नंबर के पहला सही विकल्प है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मलों की संख्या को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बा मोललता। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका अपने सामने, एक फैराडे विद्युत का मान। तो एक फैराडे विद्युत का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर द 96,500 कूलम इसका मान होगा। अब आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका सामने है, निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, तो वह कौन सा अभिकारक होगा? देखिए अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का सांद्रण, उत्पादों का सांद्रण, अभिकारकों के सांद्रण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अभिकारकों के सांद्रण इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका चौथा सही विकल्प है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई मान धनात्मक होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा Cu। अब देखिए आपका पांचवा है, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द 36। और आपका छठवां क्वेश्चन है, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा एसीटोन। अब देखिए आपके दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछे जाएंगे आपके खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसमें आपका पहला खाली स्थान रहने वाला है विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, वे कौन से विलयन कहलाते हैं या खालिस्तान विलयन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हम आपको देखिए अभी बताने वाले हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव खालिस्तान माना गया है। तो आप देखते हैं हम इन दोनों के आंसर। तो देखिए पहले का आंसर हो जाएगा समपारसारी विलयन, दूसरे का हो जाएगा शून्य। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीव्र अभिक्रिया खालिस्तान सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो इसका हो जाएगा आंसर -10⁻12 सेकंड। अब आपका चौथा है, अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्तान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और आपका पांचवा क्वेश्चन है, लूकास अभिकर्मक निर्जल JnCl2 तथा खालिस्तान का मिश्रण होता है। छठवां क्वेश्चन है, एमीन में CX संबंध का अमोनिया द्वारा विलयन कहलाता है। विदलन तो आपका क्या कहलाता है? तो आप देखते हैं इनकी सभी के आंसर। देखिए आपका तीसरे का हो जाएगा 10⁻12 और चौथे का हो जाएगा अनुचुंबकीय और आपका देखिए पांचवें में होगा HCl। छठवें का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अब देखते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन में पूछे गई है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको इसमें बनानी है, आपके लिए 5 नंबर की रहेगी। पहला है कुचालक। कुचालक में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाहित ही नहीं करता। कुचालक है उसमें विद्युत यानी बिजली नहीं आती। और आपका देखिए तीसरा है ओसीमियन, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई प्लेटिनम धातु। और तीसरा है विशिष्ट चालकता, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी OHM1CM1। अब आप देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथा है EDTA, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लिगेंड। और आपका पांचवा है प्राथमिक एमीन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RNH2। अब देखते हैं हम आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके चौथे क्वेश्चन में पूछे गए हैं सत्य सत्य लिखिए। पहला है आपका F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और दूसरा देखिए एथिलीन डाइएमीन द्विदुक लवण है। और आपका तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अवलेय है। अब देखते हैं हम इन सभी के आंसर। देखिए पहला सत्य है आपका, दूसरा सत्य और तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। अब आपका देखिए यहाँ पर पूछा गया है मैथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है और आपका देखिए पांचवा है मैथिल आइसोनाइड विषैली गैस है। और आपका छठवां है ग्लूकोज एक प्रोटीन है। तो ग्लूकोज क्या एक प्रोटीन नहीं है आपका, ये आपका गलत हो जाए। वहाँ की पांचवा सत्य और चौथा आपका सत्य। अब देखते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछे गए हैं आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए या लिखिए। आपका पहला है जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं फिर आपको इनके आंसर दिखाते हैं। और आपका देखिए दूसरा है दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है। तीसरा है
लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? आपका देखिए चौथा है, उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफ्रॉम परीक्षण देता है। और आपका पांचवा है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी है? तो आप देखते हैं हम इन सभी के आंसर। देखिए पहले का आंसर हो जाएगा आपका सेल, दूसरे में हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा स्थिर क्वाथिबिलियन, और आपका दूसरे में हो जाएगा सेल, तीसरे में फिर +3, और तीसरे में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा एथेनॉल, और पाँचवें में हो जाएगा आपका फाइब्रिनोजेन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए छठवें क्वेश्चन में आपका समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो आप देखिए हम इसका अथवा, देखिए छठवें का अथवा है असमान अणुभार किसे कहते हैं? और आपका देखिए सातवां क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। और आपका अथवा है सातवें का संरक्षण किसे कहते हैं? आठवां क्वेश्चन देखिए अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया होती है उसका अर्ध आयुकाल, उसको आपको आंसर लिखना है किसे कहते हैं। और अथवा देखिए आठवें का संकीर्णीय ऊर्जा एवं दहली ऊर्जा में अंतर बताइए। आपको दहली ऊर्जा और संकीर्णीय ऊर्जा में अंतर लिखना है आठवें प्रश्न में। देखिए नौवां प्रश्न आपका पूछा गया है द्वि लवण, दुक लवण एवं संकुल लवण में कोई दो अंतर लिखिए। दुक लवण और संकुल लवण में आपको दो अंतर लिखना है। और आपका देखिए अथवा है प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। जो प्रोटीन है उसका विकृतीकरण की परिभाषा आपको लिखनी है। आपका 10वां प्रश्न है निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इनके आपको सभी का नाम लिखना है, जैसे K3 कोष्टक Fe कोष्टक CN6 कोष्टक, और दूसरा है आपका K2 कोष्टक PDCI4 कोष्टक। इसका आपको पूरा नाम लिखना है। और यह देखिए आपका 10वें और आपका देखिए 10वें के अथवा में भी आपको ये कहना निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के आपको सूत्र लिखना है। यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, इनके आपको सूत्र लिखना है, जैसे पोटेशियम टेट्रासाइनियोडेलिकेट, और आपका यहाँ पर आपको 3 है, आपका तीसरा क्लोराइड। आपको सभी के आपको सूत्र लिखने हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिख लीजिए। फॉर्मेलिन है, इसके 2 उपयोग आपको लिख देने हैं 2 नंबर में। और तीसरा है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करने पर। और देखिए आपका दूसरा है बेल्जिडाइड का NaOH के साथ गर्म करने पर। अब आपका 12वां क्वेश्चन है ज्यूइटर आयन को उदाहरण से समझाइए। जो ज्यूइटर आयन है उसको उदाहरण से समझाना है। और आपका देखिए यहाँ पर एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। और आपका देखिए आप 13वां है एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोजन से कार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। और इसके बाद आपका देखिए 13वें का तो है RNA और DNA में अंतर दीजिए। और आपका 14वां है यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया है तो यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अथवा देखिए 14वें का है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उससे आपको क्या समझते हैं, उसका उदाहरण भी आपको सहित लिखना है। और आपका देखिए अथवा है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और देखिए ये रहा आपका 16वां प्रश्न है Cu+ रंगहीन होता है जबकि Cu++ रंगीन होता है, ऐसा क्यों? तो आपको इसमें अंतर बताना है ऐसा क्यों होता है। अथवा देखिए लेंथिस लाइट्स एवं एक्टिनाइट्स में अंतर लिखिए। और आपका देखिए 17वां प्रश्न है फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। और देखिए 17वें का अथवा देखिए आपको दिया गया है वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए। और आपका 18वां प्रश्न है क्या होता है जब N-ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। आपका सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रेमोजीन की अभिक्रिया में मैग्नीशियम से होती है। आपका सा है एथियल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। आपका दा है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। जब क्या होता है तो आपको इसको सभी का लिखना है आंसर। अगर आप एक का आंसर लिखेंगे तो आपको 1 नंबर लिखेंगे, और सभी के आंसर लिखेंगे तो आपको वहाँ 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए आपका 19वां प्रश्न है विशिष्ट चालकता तुल्यकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। पहले आपको इनकी इकाई लिखनी है, सूत्र लिखना है, फिर इस पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट करना है।
अथवा देखिए संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक व संरक्षण से बचने के उपाय समझाइए। और आपका देखिए 20वां क्वेश्चन है, एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। और ये देखा आपका 20वें का अथवा एवं अंतिम क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। लुकास अभिकर्मक, दूसरा है रीमर टीमन अभिक्रिया, तीसरा देखिए टोलेन अभिकर्मक और आपका चौथा है यूरोट्रोपिन। आपका देखिए मैंने पूरा पेपर बता दिया, इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लें, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे को रट लें। जय हिंद, जय भारत।